हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं बथुआ तोड़ के बैठी हूँ और मैं थक गई इस बथुआ को तोड़ते तोड़ते। इतना ज़्यादा बारीक ये देसी बथुआ है, बिल्कुल मेरे हस्बैंड लेके आए। मैंने उनसे गलती से मेरे मुंह से निकल के आ गया बथुए का पराठे या तो साग बनाऊँगी। परसों मैंने पालक का साग बनाया था 2-3 दिन पहले, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ पालक का साग, तो सीज़न है तो बथुआ का, मैंने कहा बथुए का साग भी बना के आपको खिला दूँगी। और मेरा मन कर रहा है, बस ये मेरा बोलना कि मेरा मन कर रहा है। तो फिर गए वो बथुआ लेके आए। इसे तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ये थोड़ा सा गीला गीला था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे फैला दिया है ताकि इसका थोड़ा सा पानी सूख जाए, क्योंकि आज मैं इसे नहीं बनाने वाली, इसे मैं कल बनाने वाली हूँ। तो इस वजह से मैंने कहा कि अभी इसे पुड़िया में बांध, मतलब थैली में बांध के फ्रीज़ में रखूँगी, तो अगर गीला रहा तो कहीं सड़ वड़ ना जाए। तो ये इतना सा बथुआ मालूम 80 रुपए का। मैंने कहा मैं होती तो इसको 30, 40, 50 से ज़्यादा लेती नहीं, आपने क्यों लिया इतना महंगा बथुआ। तो कहने लगे बस तुम्हें खाना था इसलिए मैंने ले लिया। तो इसे तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। यहाँ पे थोड़े से कपड़े हैं वाइट, तो इनको जा रही हूँ भिगाने। 5-6 कपड़े हैं, सारे वाइट वाइट हैं। 2-3 शर्ट है मेरे हस्बैंड की, एक बेटी की लोअर है और एक फलक की टी शर्ट है। इस तरह से 4-5 कपड़े हैं, तो इनको भिगा के मशीन में डालूँगी। हाथ से तो नहीं धुलती हूँ मैं। और यहाँ पे डोरमेट गीला हो गया था तो मैंने चेंज कर दिया, इसे भी रूपा दीदी से धुला लूँगी, क्योंकि आज मैंने बाथरूम इतना ज़्यादा घस घस के धुला, इस वजह से गीला हो गया। और इसको बाथरूम को ज़्यादा स्पेशल तरीके से धोने की वजह थी ये फ़िश। आज मेरे हस्बैंड का खाने का मन किया फ़िश, तो पता नहीं कितने सालों के बाद। पहले तो कभी कभी 2-4-6 महीने में लेके आया करते थे। अगर उन्हें अच्छी एक कांटे वाली दिख जाती थी तो बस मैं उन्हें फ्राई करके दे देती थी, दोपहर में खा लेते थे। लेकिन अभी इधर कई सालों से वो लाए नहीं। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे बानोई और छोटी वाली बहन, मेरे अब्बू, सब लोग थे, तब ये दोनों लोग, मेरे बानोई और मेरे हस्बैंड गए थे, तो फ़िश लेके आए थे, तो फ्राई व्राई करके मैंने दिया था। सालन तो नहीं बनाती हूँ मैं। तो ये देखें फ़िश लेके आए हैं और धो, मैंने कहा मेरे बस की तो है नहीं इसे धोना भाई, इतना मुझे ज़्यादा इसमें से स्मेल आती है। तो वो मुझे धो के भी दे के गए हैं, तो मैंने कहा मैं किचन में नहीं धोने दूँगी, क्योंकि इधर बर्तन रखे हुए हैं, फिर उसी की स्मेल आएगी। तो बेचारे वॉशरूम में बैठ के मुझे धो के दे के गए। पता नहीं कितने पानी से इसमें आटा वाटा लगा के घस घस के इसको सफ़ेद करके चले गए। तो अभी ये धुली हुई है, तो इसमें लगाऊंगी मसाला और फिर दाल वाल बनाऊंगी और इसे फ्राई करके दे दूंगी, तो खा लेंगे। तो इस वजह से आज मुझे खूब बाथरूम घस घस के धोना पड़ा, स्मेल आ रही थी। तो ये गीला हो गया था डोरमेट, तो मैंने हटा दिया है और इसे भी भर के रख दूंगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देती हूँ ताकि पानी इसका सूख जाए। वैसे सूख गया, 5 मिनट हो गए इसे रखे हुए। ये कपड़े भी उठा के फैलाने हैं, तहा की घड़ी करके मतलब रखने हैं, क्योंकि वाइट कपड़े की मशीन लगाने जा रही हूँ। यहाँ पे देखें मेरा से ज़्यादा पसरा पड़ा हुआ है। और तो फलक तो अभी क्लासेस गई हुई है। अभी फ़िलहाल खाना भी मेरा नहीं बना है, बाकी बिस्तर वगैरह मैंने सब उठा के रख दिए हैं। तो बस पटा लेती हूँ काम और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। शाम तक मार्केट भी जाना है, लेकिन बस मन तो बिल्कुल भी नहीं है जाने का। फिर देखते हैं जाते हैं कि नहीं। तो गाइस अभी के खाने के लिए मैंने मंगा लिया है फ्राई राइस, मतलब बच्चों को खाना था, और मैं तो सूप ही पीऊँगी, क्योंकि मुझे और कुछ खाने पीने का टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फाद फ्राई राइस खा रहा है, फल्ला का भी क्लासेस में है, जब आएगी वो खाएगी। तो ये ऑर्डर करके मंगाया है और मैंने थोड़ा सा सूप लिया, यही पीऊँगी। बाकी मच्छी वच्छी शाम को बनाऊँगी, जो कि वो तो मच्छी तो वैसे भी मैं नहीं खाने वाली हूँ, लेकिन फ़हाद और फ़हाद के डैडी दोनों खाएंगे। फ़िश फ्राई खाएंगे। फ़हाद आज आप फ़िश फ्राई खाने वाले हो? नहीं खाओगे? और फिर आपके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। तो गाइस ये सूप बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। अभी बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो पीऊँगी। फ़हाद ने गरम गरम में 1 चम्मच राइस खा लिया और खाया कुछ, चिल्ला रहा है, मुझे कह रहा है अरे मेरी ज़ुबान जल गई मम्मी। चलो अब ठंडी हो गई, खा लो। तो गाइस हम लोग खा लेते हैं और फिर फ़िश में मसाला भी लगाना है और कपड़े भी मशीन में डालने हैं। फ़िलहाल तो अभी मैंने भिगा के रख दिए हैं। इतने सारे काम होते हैं, छोटे छोटे काम बहुत सारे होते हैं करने के,
करते करते 3-4 बज जाते हैं। अभी दीदी का भी आने का टाइम हो गया है। तो गाइस पी लेती हूँ, मेरा सूप ठंडा हो गया है। तो गाइस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फ़िश फ्राई करने के लिए फ़िश में मसाला। तो इतनी फ़िश में मैंने मसाला लगा दिया, फिर मुझे याद आया कह रहे मुझे आपको भी दिखाना है। तो बस 3 पीस बची हुई हैं यहाँ पे। और देखिए मैंने क्या हाल कर दिया है ट्रे का। ये कुछ पीस ऐसी थी ना, ये इस तरफ वाली, मतलब इसको क्या कहते हैं, पुछड़ी वाली। तो मैंने कहा ये मोटी है, तो मैंने इनमें बीच बीच में कट लगाया है, इस वजह से यहाँ पे छुरी है। बाकी तो छुरी का यहाँ पे कुछ काम है नहीं। और मैंने हस्बैंड को पहले ही कहा था कि जो पीसेस है ना पतली करवाना, ताकि वो अंदर तक अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड को क्रिस्पी फ़िश जब कभी खाते हैं वो बाय चांस तो अच्छी लगती है, अगर अंदर की नरम रहेगी तो नहीं खाते। मेरे हस्बैंड को मेरी बहन है मुझसे छोटी वाली, जब कभी वो गांव जाते हैं और अगर मेरे मायके जाते हैं तो वो वहीं रहती है, मतलब तो वो अपने भाईजान को जो है फ़िश फ्राई करके ज़रूर खिलाती है। उसके हाथ की फ़िश फ्राई उनको पसंद है। तो अपने ससुराल से मंगवाती है वो। मेरे खालू ही हैं, जो उसके ससुर जो हैं तो मेरे सगे खालू ही हैं, तो जो बहुत ज़्यादा हम लोगों से प्यार करते हैं। तो फिर वो लेके आएंगे और फिर मेरी बहन स्पेशल अपने भाईजान के लिए, जीजू के लिए फ़िश फ्राई करेगी। और जितनी अच्छी अच्छी पीसेस रहेंगी सब उन्हीं को फ्राई कर करके देती जाएगी। तो वो हमेशा उनको फ़िश खिलाती है जब भी वो गांव जाता है। अभी तो हम लोग काफ़ी टाइम से गांव गए ही नहीं हैं, कई साल हो गए मुझे गांव गए हुए। और तो ये लग गई मेरे फ़िश में, मसाला मैंने लगा दिया। अब इतने सारे बर्तन जो जमा हो गए हैं इनको अब मैं धुलूँगी और इसको अभी मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। और एक ये देखिए गाइस, ये देखिए कितनी डरावनी पीस है भाई। ये इसमें ऐसे कांटे 2 ऊपर निकले हुए हैं, वाह, ये ऐसे डरा रही है। कितने बड़े बड़े मोटे मोटे कांटे हैं। अगर इतने बड़े बड़े कांटे हो तो इजी खा लेगा खाने वाला। बहुत सारे फ़िश में ना बहुत बारीक कांटे होते हैं, तो वो तो भैया अगर किसी के हलक में गले में फंस गए तो बस अल्लाह से ही काम बने। इसलिए मुझे फ़िश खाना पसंद नहीं है। तो ये सब कपड़े से क्लीन करना पड़ेगा, पोंछना पड़ेगा। और इसी के साथ मुझे बनानी पड़ेगी दाल। और मैं तो खाने वाली हूँ नहीं और फलक भी नहीं खाने वाली, तो हम लोगों ने अपने लिए मंगवा लिया है चिकन के सीख पराठे। तो वो मेरी हस्बैंड से बात हो गई है, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए सीख पराठे ले आऊँगा, आप और बिटिया वो खा लेना। मैंने कहा बिल्कुल 1 नंबर, हम तो वही खाएंगे, तो खाने वाले नहीं हैं। तो बस अभी इसे रख देती हूँ फ्रिज में और फिर दाल वाल चढ़ाती हूँ, क्योंकि इसे तो लास्ट में फ्राई करना है। जब खाने के लिए बैठने वाले होंगे 5 मिनट पहले रखूँगी तो फ्राई कर करके देती जाऊँगी। और यहाँ पे चाय की पत्ती भी हो गई है ख़त्म, ये देखिए। तो चाय अभी मैं अपने लिए चाय बना रही थी, तो मैंने ऐसे काट के इसमें से यूज़ कर लिया है। अब जा रही इसको धो के रख दूँ तो सूख जाए, तो फिर इसमें वापस से रिफ़िल कर दूँगी। और चाय के साथ में मैंने आधा पाव भी खाया है, आधा रख दिया, छुरी से काट लिया था मैंने, तो बराबर से आधा कटा है ये। तो भूख लगी थी मुझे, शाम की छोटी मोटी भूख, तो बस इसे रखते हैं फ्रीज़ में उठा के। और यहाँ पर पता नहीं कहाँ से पानी लीक हो रहा है, तो वो मुझे कल प्लम्बर को बुला के दिखाना पड़ेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे कपड़ा डाल के रखना पड़ता है। कभी ब्लॉग में दिखेगा तो बोलेंगे कपड़ा क्यों यहाँ पे पड़ा रहता है। तो डोरमेट गीला ना हो इस वजह से यहाँ पे कपड़ा डाल के रखा है मैंने। देखिए थोड़ा सा गीला हुआ है ना, तो ये प्लम्बर को बुला के दिखाना पड़ेगा कि कहाँ से ये आ रहा है पानी। तो गाइस इसे रख देती हूँ, इसे धो लेती हूँ और फिर आपसे मिलूँगी जब फ़िश फ्राई करूँगी। तो गाइस यहाँ पे सारे बर्तन भी मैंने धो लिए, सिंक भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिए, तो गिरे भी जा रहे हैं। तो अभी इनको मैं लगा दूँगी नीचे ट्रॉली में। और यहाँ पे मैं सोच रही इसको पोंछ के ना चाय की पत्ती डाली दूँ। तो सबसे पहले इसे धो दिया था, बर्तन धोते धोते इसका पानी थोड़ा सा निचुड़ गया है, तो इस अच्छे से कॉटन की टॉवल है, ये किचन वाली ही है, तो इससे मैं इसे पोंछ के इसमें चाय की पत्ती भर दूँगी। तो ये बिल्कुल से सूख गई है अंदर से। टॉवल यहाँ पे रख देती हूँ मैं, इसमें भर देती हूँ चाय की पत्ती। और ये देखिए ये वेज केक
बहुत ज़्यादा यमी डिलीशियस लगता है। मैंने मंगवाया था, थोड़ा सा ही मैंने खाया है। कल रात में मेरे हस्बैंड लेके आए थे। बहुत ज़्यादा यमी लगता है। इसे वेज केक कहते हैं। एगलेस होता है, कोई स्मेल वगैरह नहीं आती है। दूसरे केकों में अंडे की स्मेल आती है, इसलिए मुझे नहीं पसंद आते। ये बहुत अच्छा है, तो इसमें भर देती हूँ चाय की पत्ती। ये बहुत थोड़ा सा कटा है, इसका जो है ना मुँह थोड़ा सा और ज़्यादा काट लेती हूँ ताकि ये जल्दी चली जाए। सही है। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा जादू दिखा लूँ आप लोगों को, ऊपर नीचे करके। अगर बाहर गिर जाती तो जादू दिखाते दिखाते मेरे लिए काम ही बढ़ जाता। तो भर दिया है मैंने, अब इसे रख दूँगी इसकी जगह पे। तो गाइस अभी मैंने फ्रीज़ में देखा तो दाल इतनी रखी हुई है, तो ये 2 लोगों के खाने के लिए आराम से हो जाएगी, हस्बैंड के और बेटे के। तो बस मैं इसमें ज़बरदस्त लगा दूँगी तड़का, तो ये दाल पहले से भी ज़्यादा हो जाएगी अच्छी। तो दाल बनाने से तो मैं बच गई, भाजी बना लूँगी, क्योंकि अगर इसे अभी मैंने तड़का नहीं लगाया ना तो फिर ये बासी और ज़्यादा हो जाएगी। अभी ये कल रात की दाल है, तो रात में मैंने खाली करके फ्रीज़ में रख दिया था, तो अभी तक किसी ने दोपहर में भी खाना नहीं खाया। मतलब फ्राइड राइस और सूप बच्चों ने मंगाया था, तो वो हम लोगों ने खाया। तो अभी अगर इसे नहीं खाया गया तो फिर इससे ज़्यादा नहीं खाते हम लोग। तब इसका तड़का लगा दूँगी तो स्वाद हो जाएगी। तो बस अभी फ़िलहाल इसे फ्रीज़ में ही रखूँगी। खाने के टाइम पे इसका प्याज वगैरह मिर्ची सब काट वाट के रेडी रखूँगी, और फिर खाने के टाइम पे ही तड़का लगाऊँगी। तो अभी जा रही फ़िलहाल आटा गूँथना है। ये सब कचरा जमा हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी है चाय की पत्ती, खाली हुई है। तो ये सब उठा उठा के फेंकना है। बर्तन जो मैंने धुले हैं कुछ उधर रखे हैं, कुछ इधर रखे हैं, तो इनको रख देती हूँ उनकी जगह पे। और फिर उसके बाद आगे का जो काम है वो देखूँगी। अगर आपके दिखाने लायक है तो दिखाऊँगी। एक तो मेरे साथ होता ये है कि मुझे ट्राईपॉड तो मैंने 2 मंगा के रखे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि मैं उसमें अगर लगा रही हूँ तो मैं सामने उधर नज़र आ रही हूँ कि नहीं, सही कैमरा फिट हुआ है कि नहीं। क्योंकि अब बच्चे मोस्टली घर पे होते नहीं है, कभी क्लासेस, कभी स्कूल, कभी बाहर। तो एक ही हाथ से मैं ज़्यादातर काम करती हूँ और एक ही हाथ से मेरा फ़ोन होता है। तो बस इस तरह से मेरा ब्लॉग बनता है। तो मेरी इस कोशिश के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो गाइस यहाँ पे हस्बैंड जो है बथुआ के साथ मटर भी लेके आए थे, तो मटर भी मैं सोच रही हूँ बैठे बैठे छील ही लेती हूँ। ये देखिए एकदम फ्रेश हरे ताज़े मटर हैं, लेकिन अभी मटर भी महंगे हैं, मतलब अगले महीने से थोड़े सस्ते होंगे। और तड़का लगाने के लिए प्याज भी सोच रही हूँ कि छील ही लेती हूँ। कांदा बटाटा भी उन्होंने ज़्यादा ला के दे दिया था, 3 किलो बटाटा, 2 किलो कांदा, ताकि ना मुझे वज़न ना उठाना पड़े। क्योंकि अगर किसी दिन मैं बाज़ार करने जाती हूँ और फिर ज़्यादा वज़न उठा लेती हूँ ना, तो मेरे सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, नस खींच जाती है ना हाथ की। कई दिनों तक मैं तकलीफ़ में रहती हूँ, इसलिए ज़्यादा ले आए हैं। देखो कांदा तो चल जाता है, तो कांदा तो नहीं ख़राब होता है जल्दी, लेकिन बटाटे का क्या, आलू का मतलब क्या है ना कि उसके अंकुर फूटने लगते हैं, तो फिर वो चीज़ भी सही नहीं है। तो मैं बिना ढक्कन लगाए इसे रख दिया था फ्रिज में, मतलब इसे ढके बिना। तो अभी मेरी नज़र पड़ी जब मैं मटर निकाल रही थी, तो मैंने इसे वापस निकाल लिया। अब मैं इसे ढक के फ्रिज में रखूँगी, ताकि भाई इसकी स्मेल ना फैल जाए कहीं फ्रिज में, तो फिर पूरी फ्रिज ही मुझे साफ़ करना पड़े। तो इसे मैं रख देती हूँ फ्रिज में। अभी देखिए मेरे जाने के लिए चिकन भी धोने को रखा हुआ है, इसको भी मुझे धोना है, पर ये सारे काम पटाने के बाद में धो लूँगी। फ़िलहाल तो जा रही हूँ छीलने के लिए मटर। ये देखिए गाइस यहाँ पे मैंने लगा दिया चिकन में भी मसाला, और बस मेरा पूरा दिन यही रहता है, कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। तो ये पूरी 1.5 किलो चिकन थी, तो जितनी बिना हड्डी वाली चिकन थी, वो कैसा है कि मैं सीने का गोश्त लेती हूँ और फिर उसमें बोनलेस भी थोड़ा डला लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे बोनलेस ज़्यादा चिकन मिल जाता है, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना वो बोनलेस ही खाता है। और इतनी हड्डी निकली है, मतलब तो इतनी पीसेस हड्डी वाली है, तो इनको मैं अलग रख दूँगी। कुछ सालन या पुलाव वगैरह कुछ बना लूँगी। इसमें ही मसाला अच्छे से लग चुका है, तो इसका डिब्बा जो है तो उसमें करके रख देती हूँ। डिब्बे में थोड़ी बहुत चिकन पड़ी हुई होगी, अभी कल भी मैंने लगाया था। और इसी के साथ में मैंने तो खाना खा लिया है। पहले मैं धो लेती हूँ हाथ। तो
तो इसी डिब्बे में रख देती हूँ। ये कल की चिकन थोड़ी सी इसमें पड़ी हुई है और बाकी फ्राई कर दी थी, तो इसमें भर दूँगी। इसमें नहीं आएगा, 2 डिब्बे में करना पड़ेगा। यहाँ पे बैठे बैठे मैंने लहसुन भी थोड़ा सा छील लिया और आधे लहसुन की तो मैंने चटनी बना ली है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है लाल मिर्च लहसुन की चटनी, जो मेरी और मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। इतनी यम्मी सी खुशबू आती है लहसुन की। आई लव लहसुन फ्लेवर, मुझे बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें उठा के रखती हूँ, इसको थैली में बांध के डाल देती हूँ फ्रीज़ में। यहाँ पे मैंने लौकी की भाजी भी काट ली है सुबह हस्बैंड को टिफ़िन देने के लिए। प्याज वगैरह भी कटा हुआ है। वैसे लौकी तो मैं प्याज में नहीं बनाती हूँ, ज़ीरे से बघारती हूँ। दाल में तड़का लगा दिया है, लेकिन अभी उन्होंने खाने से मना कर दिया, तो जब बाद में फ़िश फ्राई करूँगी फिर से दाल गरम कर दूँगी। उससे पहले जैसे कि मैं फ़िश खाने वाली नहीं थी और ना ही फलक, तो हमारे लिए सीख पराठा ले आए थे। तो बस हमें कहने लगे आप गरम गरम खा लो। तो हम दोनों माँ बेटी ने खा लिया। इतना ये बच गया है सीख पराठा, तो कवर करके मैंने रख दिया है। सीख पराठे में इतना ज़्यादा प्याज और पुदीना देते हैं, तो ये अभी इसको मैं हटाने वाली हूँ। तो मेरा खाना हो चुका है और फ़ाहद के डैडी का खाना अभी बाकी है। जैसे कि फ़िश फ्राई करूँगी तब वो खाएंगे। तो ये सब हटा के रखती हूँ। और इधर का पसारा देखिए, लाइन से सब रखा हुआ है। 2 ही मिनट का काम है। चिकन डिब्बे में डालूंगी, इसको थैली में बांधूंगी, इसका डिब्बा अपनी जगह लहसुन अदरक का रख दूंगी। ये छिला हुआ लहसुन रख दूंगी और रात में छीलूंगी, तो कल पेस्ट बनाना है, क्योंकि देखिए पेस्ट थोड़ा सही बचा है। तो बस काफ़ी सारे काम, मतलब उठ जाओ तो फिर ज़बरदस्ती का अगर बैठना है बैठ जाओ, या किसी से बातें कर लो, या फिर थोड़ा बहुत टीवी देख लो। बाकी अगर इंसान चाहे कि काम करता रहे तो फिर वो करता ही रहे। तो मिलती हूँ आपसे ये सब पसारा समेटने के बाद। तो भर देती हूँ ये चिकन, इसको पानी निकाल देती हूँ। इतनी तो इसमें आ गई है, इतनी नहीं आएगी तो इसे दूसरे डिब्बे में भरती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस फाइनली मैं जा रही हूँ फ़िश फ्राई करने, क्योंकि बज चुके हैं 11। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस फ़िश को मैंने पलटा दिया है, स्लो आंच पे मैंने रखा है फ्राई करने के लिए, ताकि अंदर तक एकदम से क्रिस्पी हो जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि एकदम पतली पतली पीसेस स्लाइसेस कटाना। तो देखिए कितनी पतली पतली स्लाइसेस हैं ये, ताकि अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाए। और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा भूख नहीं है, उन्होंने शाम को कुछ नाश्ता कर लिया होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने चीज़ मसाला डोसा खाया था, तो इसलिए उनका पेट थोड़ा सा भरा है। तो उन्होंने कहा बस थोड़ी ही फ्राई करना, तो इसलिए मैंने इतनी पीस फ्राई कर दी है। इतना ही वो खाने वाले हैं, बाकी उठा के रख दूँगी। तो कल फ्राई करके दे दूँगी, तो ले जाएंगे तो किसी को वहाँ पे खिला देंगे कारखाने में हमारे। तो बस ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करूँगी। यहाँ पे दाल भी मैंने गरम कर दी है, ये देखिए। रोटियाँ भी इसमें बनी हुई हैं, तो बस उनको दूँगी खाना। और ये फ़िश देखिए कितनी अच्छी दिखने में लग रही है लुक वाइज, और बहुत अच्छी से मैंने मसाला लगाया है, बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से खाने में। तो बस ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट भी करना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।